नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य पर सामूहिक हत्या व हिंसक कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दोषी पाए जाने पर मौत की सजा हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए इस्लामी पार्टी का चुनाव आयोग के पंजीकरण को बहाल किया है, जिससे वे चुनाव लड़ सकेंगे। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर बड़े ड्रोन हमले का दावा किया है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू के मुताबिक इन हमलों में लगभग 40 लड़ाकू विमान निशाना बने हैं, जिनमें TU-95 और TU-22 बॉम्बर शामिल हैं। ये विमान लंबी दूरी की मिसाइलें दागने में सक्षम थे। रूस के मरमंस्क शहर पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। वहीं रूसी हमलों में 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिट पर मिसाइल स्ट्राइक की है। इंडिगो एयरलाइंस ने डेल्टा एयरलाइंस, एयर फ्रांस KLM और वर्जिन अटलांटिक के साथ साझेदारी की है, जिससे भारत, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही इंडिगो ने एयरबस A350 विमानों की 30 यूनिट खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। इस साझेदारी का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करना और भारत के एविएशन मार्केट को और मजबूत बनाना है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2007 बैच के IRS अधिकारी अमित कुमार सिंघल को रंगे हाथों 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मोहाली में गिरफ्तार किया। सिंघल पर एक आयकर जांच खत्म करने के एवज में कुल 45 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप है। पहली किश्त हर्ष कोटक नामक व्यक्ति ने ली, जिसे भी पकड़ा गया। दिल्ली, मुंबई और पंजाब में छापेमारी जारी है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल और सिक्किम में भूस्खलन और जलभराव से लोग बेघर हो रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम, अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि केंद्र सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने और पोस्ट हटाने के बाद भी शर्मिष्ठा को जेल भेजना और करियर खत्म करना गलत है। कंगना ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की कि राज्य को उत्तर कोरिया न बनाए और लड़की को जल्द रिहा किया जाए। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। सिक्किम में भूस्खलन के चलते लगभग 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं, जबकि मणिपुर में 883 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इंफाल के कई इलाके जलमग्न हैं और बचाव अभियान बाधित हो रहा है। 8 पर्यटक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भाजपा के चुनाव प्रचार का चेहरा बनाए जाने की खबर को फर्जी बताया गया है। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इसे फेक न्यूज करार दिया। सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्ट का भाजपा ने खंडन करते हुए कहा कि ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की गई है। देश में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3758 हो गई है। बीते 48 घंटों में 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केरल में सबसे अधिक 1400 केस मिले हैं। जनवरी से अब तक कुल 28 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद असम सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार अब तक राज्य में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में सोनितपुर और कामरूप जिलों से 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रमुख प्रायोजक है और उस पर नियंत्रण विश्व शांति के लिए आवश्यक है। उन्होंने अल-कायदा और दाइश जैसे संगठनों की विचारधारा को पाकिस्तान से जुड़ा बताया और कहा कि पाकिस्तान तकफिरिज्म का केंद्र है, जो धार्मिक स्वीकृति का झूठा दावा करता है।